आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं आपके लिए जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या जिंदगी की जंग कुछ इस तरीके से भी जीती जा सकती है। क्योंकि हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो मेहनत से पढ़ लिखने के बाद उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। हजारों स्टूडेंट्स ने मुझसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यही पूछा है कि सर मेरी नौकरी कैसे लगेगी या मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। बहुत ही बुनियादी सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को देना चाहूंगा। और ये कहानी शायद आपकी लाइफ की गेम चेंजर बन जाए। कुछ ऐसा परिवर्तन शायद आप लोगों में मैं ला पाऊं जो मुझे लाना चाहिए। तो कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन हमेशा से मुझे भी कुछ ना कुछ सिखाता रहा है। और जिसको मैंने ये कहानी सुनाई है, मैंने उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव देखे हैं जो शायद उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। एक छात्र जो बचपन से पढ़ने लिखने के बाद पहले उसने 10th किया, 12th किया, देन ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद वो निकल पड़ा उस रास्ते पर जहां पर कंपटीशन की तैयारी होती है, और कंपटीशन की तैयारी करने के बाद नौकरी मिल जाती है। 2 साल मेहनत करी, 3 साल मेहनत करी, 4 साल मेहनत करी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 5-5 साल मेहनत करते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके पीछे के कारण खोजे और कुछ ऐसे गुरुओं के पास चला गया जिन्होंने उसे जिंदगी का वो फलसफा बता दिया कि जिसके बिहाफ पर वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हर गुरु अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बताता है, मगर उस सब के बावजूद भी हर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके पीछे क्या कारण है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूं। बहुत पुराने समय की बात है, प्राचीन समय की। एक इंसान जिसे एक ऐसी जगह की तलाश थी कि जहां पर वो अपना पूरा जीवन शांति के साथ बिता सके, पूरे ऐशो आराम के साथ बिता सके, जहां पर वो जो चीज की ख्वाहिश करे, जिस भी चीज की डिमांड करे, वो उस चीज को पा सके। उसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी शोहरत हो, सब कुछ उसके पास हो। कुछ ऐसी जगह की तलाश में वो निकल पड़ा। तो पुराने समय के गुरु कुछ अलग हुआ करते थे। तो उसने उनसे पूछा, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ। जैसे आप लोग भी हमसे पूछते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो उस गुरु ने उसको बताया कि इस तरह से जाओगे, रास्ते में समुद्र पड़ेंगे, पहाड़ पड़ेंगे, जंगल पड़ेंगे, फिर एक गांव आएगा, फिर उस गांव को पार करोगे, शहर आएगा, और फिर से ऐसे ही वन आएंगे, समुद्र आएंगे। उन सबको पार करके तुम एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहां बहुत ही शांति आपको मिलेगी, और वो एक ऐसा गांव होगा या वो एक ऐसी जगह होगी जहां पर तुम अपनी जिंदगी में सारी चीजों को पा सकते हो। ये सुनने के बाद, क्योंकि वो बहुत उत्सुक था
एक ऐसी जगह जाने के लिए जहां पर सब कुछ वो पा सकता है। वो निकल पड़ा। उस रास्ते पर जंगल जंगल वन वन घूमने के बाद वो उस गांव के निकट पहुंच गया जैसा उसके गुरु ने उसको बताया था। गांव में एंट्री लेने ही वाला था, उसे आभास हो गया इस बात का कि जैसा जैसा गुरु ने बताया है बिल्कुल वैसा ही वैसा तो मैं कर चुका हूं। लग रहा है कि शायद यही एक वो गांव है। और उस गांव में जैसे ही घुसने से पहले एक बहुत ही विशाल वृक्ष था जैसा उसके गुरु ने बताया था। और उस विशाल वृक्ष के नीचे एक आदमी तपस्या कर रहा था। उस तपस्या करते इंसान से, उस साधु से उस युवक ने पूछा कि साधु, जिस गांव की तलाश में मैं हूं उस गांव की इंफॉर्मेशन देते हुए उसने कहा कि क्या ये वही गांव है जिसकी तलाश में मैं आ रहा हूं, जिसकी तलाश में मैंने वर्षों लगा दिए। मैं कितनी देर में उस गांव में पहुंच जाऊंगा? ये बात उसने साधु से पूछी। साधु ने कोई जवाब ना दिया। उसने साधु को दोबारा हिला डुला के फिर से एक बात यही से पूछी कि मैं इस गांव में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। साधु बड़ा हैरान था, उसकी ओर टकटकी बांधे देखता रहा मगर कुछ जवाब ना दिया। उस इंसान को लगा कि शायद साधु पागल है या तो इसको आवाज नहीं आती। उसने दोबारा से उस साधु से पूछा कि मैं आपसे ही पूछता हूं कि मैं इस गांव में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वर्षों का सफर करने के बाद वो लगभग उस गांव के निकट आ ही चुका था। मगर अभी भी उसके मन में एक ही शंका थी कि और कितना सफर उसे करना पड़ेगा और कितनी दूर उसे चलना पड़ेगा। उसने साधु से फिर पूछा कि साधु महात्मा, मैं गांव कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? साधु ने कोई जवाब न दिया। वो आदमी साधु को भला बुरा कहकर आगे निकल गया। उसने कहा कि लगता है, मालूम पड़ता है कि साधु या तो बहरा है या इस दुनिया के लोगों के बारे में कुछ जानता ही नहीं। थोड़ी दूर ही चला था वो आदमी और पीछे से साधु ने चिल्लाकर कहा कि 1 घंटे में पहुंच जाओगे। बड़ी अद्भुत बात मालूम पड़ती है। इतनी बार पूछा, पूछने के बाद भी कोई जवाब न दिया। और जब मैं थोड़ी दूर आगे निकल आया तो पीछे से कहा, वो भी चिल्लाकर, कि 1 घंटे में पहुंच जाओगे। आदमी बड़ा इंटेलेक्चुअल रहा होगा। वापस आया और साधु से पूछा कि साधु, ये बताइए आप, जब मैंने आपसे 4 बार 5 बार ये चीज पूछी कि मैं गांव कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो इसके बाबत आपने कोई आंसर ना दिया, कोई उत्तर ना दिया। जब मैं थोड़ी दूर निकल आया तब आप पीछे से चिल्लाकर कह रहे हो कि 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने पूछा तब क्यों नहीं बताया और अब क्यों कह रहे हो? उस साधु ने बहुत ही प्यारा सा जवाब उस युवक को दिया, क्योंकि साधु बहुत ही अनुभवी पुरुष रहा होगा। अपने अनुभव के बिहाफ पर उसने जवाब न दिया था, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही ऐसा था। उस इंसान ने साधु से क्वेश्चन क्या पूछा था गाइस? उसने ये पूछा था कि मैं इस गांव में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। साधु उसकी चाल के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो बता नहीं पाया कि गांव कितनी देर में पहुंच जाए। जब उसने देख लिया कि उस इंसान की, उस आदमी की जो चाल है वो इतनी है कि इस हिसाब से अगर वो चलेगा तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा,
तो साधु ने यही जवाब उसको दिया कि मैं तुम्हारी स्पीड के बारे में कुछ नहीं जानता था, मुझे तुम्हारी चाल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सका कि तुम गांव कितनी देर में पहुंच जाओगे। जब मैंने देख लिया कि तुम्हारी इतनी स्पीड है तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसी स्पीड से चलते रहोगे तो लगभग 1 घंटे में पहुंच जाओगे। इंसान सुन के बड़ा खुश हुआ और उसे अपने ऊपर सोचने पर मजबूर हुआ कि वास्तव में जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर देना तो बड़ा मुश्किल था। यही समस्या आज के हर स्टूडेंट के साथ है। हर स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। और हर एक टीचर के पास, हर एक मेंटर्स के पास बस एक ही जवाब है, वो ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो दिया जा सकता है, समझाया जा सकता है, जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बताया जा सकता है, मगर इंडिविजुअल स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होगा, पर्टिकुलर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसके जवाब के बारे में अगर कुछ पूछा जाए या इस बाबत कुछ पूछा जाए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जबकि बात सिलेक्शन की ही हो रही है। सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा इस बात के 1000 उत्तर दिए जा सकते हैं, लाखों उत्तर दिए जा सकते हैं, परंतु आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस बात का उत्तर देने के लिए एक भी शब्द ना होगा जब तक कि आपकी स्पीड के बारे में आपके मेंटर्स को ना पता हो। आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, आप कितना पढ़ाई करते हैं, आपका कितना डेडिकेशन है, आपका कितना समर्पण है, आप कितने मजबूत इरादों के साथ पढ़ाई स्टार्ट की है, आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं, आप कितने संकल्पित हैं। जब तक ये चीजें आपके मेंटर्स को नहीं पता होंगी तब तक आपके सिलेक्शन के बाबत वो कोई उत्तर ना दे पाएगा। और अगर उत्तर दिया भी जाएगा तो वो एक झूठा उत्तर होगा, वो एक अधूरा उत्तर होगा जो शायद आप लोगों की जिंदगी को और ज्यादा बर्बाद कर सकता है, जैसा कि आजकल के गुरुओं ने किया है। आप यकीन मानिएगा, मैं एक कड़वी चोट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट्स को जितनी चोट मैं दे पाऊं कम ही कम। उनमें से एक स्टूडेंट भी अगर जाग जाता है उस चोट के कारण तो मेरा काम हो जाता है। और जितने स्टूडेंट्स को मैं नहीं जगा पाता हूं या मेरी चोट उन पर नहीं लग पाती है तो मैं माफी मांग लेता हूं, मैं अपने काम में कामयाब नहीं रहा, फिर से कुछ बताऊंगा, शायद फिर से कुछ चोट लगे। हर एक स्टूडेंट आजकल इसी क्वेश्चन का जवाब चाहता है कि सर सिलेक्शन कैसे होता है। इसके 1000 उत्तर दिए जा सकते हैं, 1000 तरीके से समझाया जा सकता है, परंतु उस स्टूडेंट को यह क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उस मेंटर्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये जानने के लिए कि उस स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होगा। अब डिपेंड करेगा उस स्टूडेंट पर कि वो स्टूडेंट्स अपने मेंटर्स के साथ कितनी हद तक जुड़ा। एक मेंटर्स को ये पता होना चाहिए कि उसका जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा पढ़ता है, उसकी क्या मेंटेलिटी है पढ़ाई को लेकर, वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है, उसको किस तरीके से चीजें समझ में आती है। जब तक ये बात नहीं पता होगी तो उस स्टूडेंट के रिगार्डिंग सिलेक्शन की बात ना होगी, और अगर होगी भी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो बिल्कुल अधूरी बात होगी। आप लोगों को अपने सिलेक्शन के रिगार्डिंग अपने मेंटर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मेंटर आप लोगों को सिर्फ सिलेक्शन के रिगार्डिंग ही बातें बता सकता है। आपकी जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को सोचना पड़ेगा,
लगातार सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग कुछ कर पाएंगे। एक बहुत ही प्राचीन समय में, बहुत ही पुराने समय में, पुराने जमाने में, एक बड़े राज्य में एक वजीर मर गया, एक बड़ा वजीर मर गया। उस राज्य का नियम था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को खोजकर वजीर बनाया जाएगा। A wise man, intellectual person, उसको ढूंढा जाएगा। तमाम तरह की प्रतियोगिताएं हुई, परीक्षाएं हुई, बहुत तरह की छटनी होने के बाद उस राज्य से 3 आदमियों को चुन लिया गया। जैसे जाना कि यही 3 इंसान हैं जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, उन 3 इंसानों को उठा लिया गया। और ये आज की रात बड़ी अंतिम रात थी, क्योंकि कल एग्जाम होना था उन तीनों का, क्योंकि तीनों में से एक इंसान, एक वाइज मैन, अ वाइज पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन को चुनना था और वजीर बनाना था। उस राज्य का नियम था। तीनों लोगों को दरबार में लाया गया। दरबार में लाने के बाद उन तीनों लोगों को स्वतंत्र कर दिया गया कि आज आप जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। शाम हो रही थी और कल आपकी परीक्षा होगी। तो वो तीनों लोग बाजार में घूमने निकल गए। चर्चाएं करी लोगों से, पता चला हर दुकान पर, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर पर चर्चा हो रही थी कि कल एक वजीर चुना जाएगा। और जैसा कि हर एक स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कल पेपर है, कल एग्जाम है, तो क्या आने वाला है, ऐसे ही उन लोगों को भी लग रहा था कि सर क्या नया आने वाला है। गांव में लोगों से पूछा, हर घर में चर्चा थी कि कल को ये पेपर होगा, हर दीवार पर चिपका हुआ था कि कल ये पेपर होगा, कल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर घर में चर्चा थी। हर इंसान को पता था कि कल क्या क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इनसे। तीनों बड़े हैरान हुए। उनमें से 2 ऐसे थे जो क्वेश्चंस मिलने के बाद लाइब्रेरी चले गए, किताबों वाले की दुकान पर चले गए, गुरुओं के पास चले गए। और एक उसमें ऐसा था जो कहीं नहीं गया, जो बैठा रहा। दोनों को शायद मालूम पड़ा कि ये कल का एग्जाम ड्रॉप करने वाला है, शायद पी के आया है। पूरी रात किताबें पढ़ी, पूरी रात किताबें इकट्ठी करनी, पूरी रात नहीं सोए। अब उनसे कोई 2 का पहाड़ा भी सुनेगा तो शायद सुनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तो उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन हर घर में था, हर चस्पे पर, हर दीवार पर वही क्वेश्चन था कि यह क्वेश्चन कल के एग्जाम में आ सकता है। अब कल का दिन आया, राजा ने तीनों को बुलाया और वही क्वेश्चन जो उन्होंने कल पूरे दिन देखा था, वही क्वेश्चन उन लोगों के सामने रख दिया। और क्वेश्चन क्या था गाइस? उन लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया और उस कोठरी की दीवार पर एक पहेली लिख दी। और बस ये लिख दिया कि भाई अब जो इस पहेली को सॉल्व कर लेगा वो बाहर आ जाएगा, वो दरवाजा खोलकर बाहर आ सकता है, और जो बाहर आ जाएगा समय रहते वो वजीर बन जाएगा। और कहानी कुछ इस तरीके से थी कि आप जब उस पहेली को सॉल्व कर लोगे तो ताला खुल जाएगा, और जब ताला खुल जाएगा तो आप बाहर आ सकते हो। वो जो 2 आदमी थे
वो तमाम अपनी किताबें ढूंढने लगे, जैसा कि आजकल के स्टूडेंट भी करते हैं। आप ये ना सोचे कि आप ही लोग स्मार्ट हैं। पुराने जमाने के स्टूडेंट्स भी बहुत स्मार्ट हुआ करते थे। जिसको जैसा मौका मिलता था वो उस मौके को कभी गंवाता नहीं था। वैसे ही दोनों स्टूडेंट्स तमाम पहेलियां बुझाने लगे। बड़े उत्सुक थे कि जल्दी से ये पहेली सॉल्व हो जाए। हालांकि पूरी रात भी तैयारी करी थी, मगर सोचिए कि जिसने पूरी रात तैयारी करी हो, अब उसको क्या मिलने वाला है? अब तो उसका मन ना लगेगा, क्योंकि पूरी रात उस क्वेश्चन का आंसर ना मिला। तो अब क्या टाइम है, अब क्या आंसर मिल जाए? मगर फिर भी लगे रहे। जो तीसरा वाला युवक था, वो थोड़ी देर उठा, उन लोगों को देखा, और देखने के बाद देखा कि ये लोग तो अपनी जो प्रोसेस है उसमें इतना मशगूल हो गए, इतना बिजी हो गए कि उनका ध्यान ही न रहा कि तीसरा वाला इंसान कर क्या रहा है। तीसरा वाला इंसान चुपचाप उठा और दरवाजा खोला और बाहर आ गया। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने कहा कि तुम बाहर कैसे आ गए? उस इंसान ने कहा कि बाहर आने में क्या था, मैंने दरवाजे के ताले पर एक नजर देखी, ताले को एक नजर देखा, देखने के बाद पता चला कि ताला तो लगा हुआ ही नहीं था, दरवाजा तो खुला हुआ ही था। और पहेली का ताले से क्या मतलब? जब बाहर आने की ही बात है तो बाहर तो दरवाजा खोल के भी आया जा सकता है। उन दोनों इंसानों को जो अंदर थे, इस बात का पता भी न चला कि कब तीसरा इंसान बाहर निकल गया। राजा ने कहा कि शायद बुद्धिमान मालूम पड़ता, और वास्तव में था भी बुद्धिमान। बात बाहर आने की थी, पहेली सॉल्व करके ताला खोलने की तो बात ही न थी। और कौन सी पहेली ऐसी है जिसको सॉल्व करने से ताला खुल जाएगा? क्या कोई ऐसी पहेली हो भी सकती है? ये कहानियों में तो हो सकती है, मगर वास्तविक जीवन में तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। वास्तविक जीवन में तो कोई लेना देना है ही नहीं इस बात से। राजा ने उस इंसान को अपना वजीर बना लिया। आज की कंडीशन भी यही है गाइस। आप स्टूडेंट्स 1000 किताबें इकट्ठी कर लेते हो, 1000 तरीके के मेंटोर्स से जुड़ जाते हो, 1000 तरीके के नोट्स बना लेते हो, मगर कभी एक बार बैठ के ये नहीं सोचते कि कंपटीशन किस दिशा में जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से करने पड़ेंगे, एग्जाम में किस किस चीज का रोल हो सकता है, एग्जाम में हम क्या करें जो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हम जीत सकते हैं। एक भेड़चाल सी बनी हुई है कि ये किताब पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इस मेंटोर्स के पास जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। झरना बह रहा है, नदी बह रही है, जिसको पानी पीना है पी सकता है, जिसको नदी किनारे बैठना है बैठ सकता है। कोई तरह तरह के विभिन्न नए घाट बनाने की कोई जरूरत नहीं। बियॉन्ड बाउंड्रीज खेलो। बाउंड्रीज में अगर आप लोग बंध के काम करोगे तो हो सकता है कि सिलेक्शन तो हो जाए, मगर जिंदगी में हर चीज में सिलेक्शन नहीं हो सकता। जिंदगी की कहानी बड़ी अलग है गाइस। मेहनत अगर सही दिशा में होती है, सही तरीके से होती है, सही रणनीति के साथ होती है, तो आप लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और अगर हल्की सी भी कोई सी भी चूक अगर आपसे हो जाती है तो पूरी की पूरी जिंदगी उसकी भरपाई करनी मुश्किल हो जाती है। आपके एकेडमिक एजुकेटर्स ने जितना अन्याय आप लोगों के साथ किया है, शायद ही है कि किसी और ने ऐसा किया हो। जो पुराने एजुकेटर्स रहे हैं आपके एकेडमिक्स के, उन लोगों ने अगर अपना काम ईमानदारी से किया होता तो शायद आज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सफल हो चुके होते। समय अभी भी नहीं निकला है, मेहनत करनी है बस। मेहनत करने से पहले अपने पर विचार करना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
क्योंकि आपके बारे में कोई और नहीं सोचेगा, सोचना आप ही को पड़ेगा। आप अगर अपने बारे में नहीं सोच पाओगे तो क्या उम्मीद करी जाए कि आप आने वाली न्यू जनरेशन या फिर दूसरे लोगों के बारे में सोच पाओ। मेहनत अपने आप को करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि आज का कंपटीशन कहां जा रहा है। एक मेंटोर्स आपको बता सकता है कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, मगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, अपने बारे में चीजें सोचनी पड़ेंगी, अपने बारे में आंसर ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर शायद आप लोगों को सिलेक्शन मिल पाएगा गाइस। क्योंकि शिक्षक दरवाजा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। एजुकेटर्स आपके लिए किसी भी चीज का दरवाजा खोलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। मंजिल पर आपको पहुंचना है, चलना आपको है। बहुत से कांटे आएंगे जिंदगी में, उनसे घबराना नहीं है, ईमानदारी से चलते चले जाना है, मेहनत करते चली जानी है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो आपका अपना दिन होगा। तो याद रखिएगा कि मेहनत इतनी खामोशी के साथ होनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे खुद ये कहानी बहुत प्रेरित करती है। तो मुझे लगा कि अपने स्टूडेंट्स को जरूर सुनानी चाहिए, जिससे कि शायद उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके और वो एक सफल व्यक्ति बन सके। क्योंकि स्टेबिलिटी जिंदगी में बहुत मैटर करती है गाइस। स्टेबिलिटी फाइनेंशियल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है। क्योंकि आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं उनको उठाने के लिए आपको स्टेबल होना ही पड़ेगा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी